नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान और आपका स्वागत करता हूं डेली उत्तराखंड के एक और नए एपिसोड, एक और नए वीडियो में। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो उत्तराखंड के लिए निकल करके सामने आई है वो ये कि उत्तराखंड के 5 जवान जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है और इन 5 जवानों को हर कोई सलाम कर रहा है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की सुरक्षा में दे दिया है। उत्तराखंड का इतिहास सेना में और देश की सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण रहा है ये आप सभी लोग जानते ही हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल एक आतंकी हमला होता है जिसमें देश के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। ये पांचों के पांचों जवान जब खबरें धीरे धीरे अपडेट होकर के सामने आई तो पता चला कि पांचों के पांचों जवान उत्तराखंड के हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ इसमें 5 जवान शहीद हुए। ये सारे पांचों के पांचों जवान उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। उत्तराखंड के कौन कौन से जवान थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले में टिहरी के 2, पौड़ी के 2 और रुद्रप्रयाग का 1 जवान शहीद हुआ है। कौन कौन ये हैं सबसे पहले क्रम से मैं आपको बता देता हूँ। टिहरी के रहने वाले 26 साल के आदर्श नेगी जो कि कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर गांव के रहने वाले हैं, ये जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। इनके पिता दलबीर सिंह नेगी गाँव में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं। 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज पिपलीधार से की है। उसके बाद ये 2019 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए थे और 3 भाई बहनों में सबसे छोटे आदर्श नेगी थे। सोचिए 26 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने, जिस युवा ने, जिस जाबाज ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया हो वो उसके माँ बाप और उसका पूरा गांव कितना धन्य होगा। आदर्श नेगी के साथ साथ टिहरी गढ़वाल जिले के ही रहने वाले विनोद सिंह भी देश के लिए शहीद हो गए हैं। नायक विनोद सिंह भी कठुआ में हुए इस आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए हैं। विनोद सिंह जाखणीधार तालुक के चौंद जसपुर गांव के रहने वाले थे और इनका परिवार जो है वो देहरादून में रहता है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा 5 जवानों में से जो 2 मैंने आपको जवान बताए हैं ये टिहरी के रहने वाले थे। रुद्रप्रयाग के एक नायब सूबेदार भी इस आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए हैं। रुद्रप्रयाग के नायब सूबेदार आनंद सिंह जो कि कांडाखाल रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, ये भी शहीद हुए हैं। आनंद सिंह 41 साल के थे। वो सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे और उनकी शहादत की खबर सामने के आने के बाद अब पूरे परिवार समेत, रुद्रप्रयाग समेत पूरे उत्तराखंड जिले में ही शोक की लहर है। इनका परिवार भी शहीद जो सूबेदार, नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत हैं, इनका परिवार भी देहरादून में रहता है। उनकी माँ, इनके भाई गाँव में रहते हैं। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के भी 2 जवान इस हमले के दौरान शहीद हुए हैं। पौड़ी के रहने वाले हवलदार कमल सिंह और अनुज नेगी दोनों ही ये पौड़ी के रहने वाले थे जो इस हमले के दौरान शहीद हुए हैं। हवलदार कमल सिंह लैंसडौन तहसील के पापरी गांव के निवासी थे, जबकि पौड़ी गढ़वाल जिले के ही राइफलमैन अनुज नेगी जो कि रिखणी खाल तालुक के डोबरिया गांव के निवासी थे, ये भी इस आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में हुए इस कायराना आतंकवादी हमले में अब लगातार आतंकवादियों के हमले जो हैं जम्मू कश्मीर में देखने को हमें कई समय से मिलते आ रहे हैं। ये हमले, इन पर पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हमले बंद क्यों नहीं होते हैं, ये हमले कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बहरहाल इन 5 जवानों को हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं भी इन 5 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और सोचिए एक ही राज्य से शहादत की 5 खबरें एक साथ सामने आना एक कितनी दुखद बात भी है। बहरहाल सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी संवेदनाएं शहीदों के परिवार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर ये है कि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत इन दिनों बीमार है। वो पिछले 2 दिनों से देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ही खराब कुछ दिनों में हमें देखने को मिली है। रीढ़ की हड्डी में उनकी फ्रैक्चर हुआ था। शैला रानी रावत जो कि केदारनाथ के विधायक हैं, और रीढ़ की हड्डी में जब फ्रैक्चर हुआ तो उसकी सर्जरी की गई, लेकिन ये बताया गया है कि वो सर्जरी जो है वो सफल साबित नहीं हुई, जिस वजह से उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर पर वो पिछले 2 दिनों से देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत जैसे ही थोड़ी सी ठीक होती है तो उन्हें एयरलिफ्ट करके हायर सेंटर किसी दूसरे अस्पताल में ले जाया जाएगा, लेकिन वो तमाम परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं क्योंकि उनका जो शरीर है वो साथ नहीं दे रहा है। इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि 2017 के दौरान ये बताया गया कि 2017 के दौरान चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्हें चोट आई थी। वो गिर गई थी जिस वजह से उन्हें चोट आई थी। चोट आने की वजह से उनके शरीर का कुछ जो मांस है वो अंदर से फट गया था। अंदरूनी चोट थी जिस वजह से उन्हें कैंसर भी हो गया था। 3 साल उनका इलाज चला, उसके बाद वो ठीक होकर के वापस लौटी 2020 में। फिर वो राजनीति में सक्रिय होती है, लेकिन कुछ महीने पहले ही ओंकारेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त जो है वो वहाँ से फिसल कर गिर गई थी, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। तब से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन यानी कि उसकी सर्जरी होने के बावजूद भी वो घाव उनका ठीक नहीं हुआ है और फिलहाल उनके लिए
दुआएं पूरे केदारनाथ विधानसभा पूरा उत्तराखंड कर रहा है कि शैला रानी रावत जल्द से जल्द ठीक होकर के घर वापस लौट जाए। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल की। दरअसल उत्तराखंड के लिए एक गर्व का विषय भी है। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल यानी कि पौड़ी की रहने वाली अंकिता ध्यानी को ओलंपिक का टिकट फाइनली मिल गया है। अंकिता ध्यानी को आखिरी वक्त पर ओलंपिक का टिकट मिला, यानी कि उन्होंने आखिरी समय पर ओलंपिक पेरिस में, जो इस साल इसी महीने से पेरिस में ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, उसके लिए अंकिता ध्यानी ने क्वालिफाई कर लिया है। उनकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग के आधार पर उन्होंने क्वालिफाई किया। वो एक एथलीट हैं, आपको ये भी बता दें, और रैंकिंग में 42वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। अंकिता पौड़ी के जय हरिखाल ब्लॉक के मेरुड़ा गांव की रहने वाली हैं। वो एक एथलीट हैं जो कि दौड़ती हैं, और उत्तराखंड का नाम उन्होंने इससे पहले भी कई मंचों पर रोशन किया है जब वो उत्तराखंड के लिए मेडल लेकर के आई हैं। उनका सपना बचपन से ही ये था कि वो ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल जीते, जैसा कि हर एक एथलीट का सपना होता है। लेकिन एथलीट को जिस तरह से सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं पहाड़ में हमें देखने को अमूमन नहीं मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अंकिता ने ज़मीन पर रह करके मेहनत की, अपने गांव की पगडंडियों पर उन्होंने दौड़कर मेहनत की, खेतों में दौड़कर मेहनत की, कच्चे रास्तों पर, पथरीले सड़कों पर दौड़ करके उन्होंने मेहनत की, और आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं कि वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अंकिता ध्यानी पेरिस ओलंपिक या फिर किसी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला एथलीट हैं। साथ ही वो दूसरी महिला खिलाड़ी हैं जो कि उत्तराखंड से ओलंपिक गई हैं। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ हॉकी में वंदना कटारिया, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली हैं, उन्होंने ही महिला के रूप में क्वालिफाई किया था। लेकिन अब अंकिता ध्यानी जो है पहली महिला एथलीट बन गई उत्तराखंड से जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ये भी बताया गया है कि जो अंकिता ध्यानी है वो जो गाँव में जो लड़के बहुत सारे, क्योंकि सेना का क्रेज़ है, जैसे कि हमने पहली खबर में बात की थी, तो सेना के लिए तैयारी करने वाले बहुत सारे युवाओं के साथ वो दौड़ा करती थी। बचपन में कक्षा 8वीं से उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया था, और तब से ही वो लगातार उनका जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। इस समय अंकिता बेंगलुरु में जो इंडियन कैंप लगा हुआ ट्रेनिंग का, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं, और हाल ही में ही उन्होंने पंचकुला में जो नेशनल स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2013-14 में पहली बार वो जब 8वीं क्लास में थी तो स्कूल गेम्स में प्रतिभाग किया। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा, कई गोल्ड मेडल उन्होंने देश में जीते हैं, और अब अंकिता ध्यानी उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ओलंपिक में पहुंच गई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकिता ध्यानी को। हम उम्मीद करते हैं कि अंकिता ध्यानी ओलंपिक में भी देश का झंडा गाड़ के आएँ, देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आएँ। अब बात कर लेते हैं देश के प्रसिद्ध उद्योगपति, देश के सबसे बड़े आदमी, सबसे अमीर आदमी कहे जाने वाले मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को लेकर के। दरअसल इस पर बहुत सारे मीम्स भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि भाई चुनाव भी चला गया, वर्ल्ड कप भी चला गया, IPL भी खत्म हो गया, लेकिन अनंत अंबानी की शादी खत्म नहीं हो रही। तो फाइनली अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को, यानी कि अब से 3 दिन के बाद 12 जुलाई को अनंत अंबानी की शादी होने वाली है। तो अनंत अंबानी के शादी का जो निमंत्रण है वो केदारनाथ धाम भी पहुंचा है। केदारनाथ मंदिर के नाम पर मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने एक विशेष निमंत्रण भेजा है 12 जुलाई को, क्योंकि ये शादी होनी है। और सोमवार को तीर्थ पुरोहित भरत कुर्बांचली ये इनविटेशन लेकर के, ये निमंत्रण लेकर के अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण लेकर के केदारनाथ धाम पहुंचे। केदारनाथ धाम के जो पुजारी हैं शिवशंकर लिंग ने ये इन्विटेशन ग्रहण किया। उन्होंने ये बताया कि अंबानी जो परिवार है उसकी केदारनाथ धाम में बहुत विशेष आघात श्रद्धा है, इसी वजह से ही ये कार्ड उन्होंने यहाँ पर भेजा है। बहरहाल चलिए, तो अगली खबर है एक हादसे को लेकर के। कल उत्तराखंड के पौड़ी में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बच गया। पौड़ी से दिल्ली जा रही कोटद्वार डिपो की एक बस गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। इस बस में 32 यात्री सवार थे जिनकी ज़िंदगी एक क्रश बैरियर ने बचा दिया। सड़क के किनारे जो क्रश बैरियर होते हैं, तो आमसौड़ दुर्गा देवी मंदिर के बीच में ये हादसा होने से टल गया। जो ये दिल्ली बस जा रही थी, क्रश बैरियर से जब बस टकराई तो बस को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन 32 के 32 जो सवारियां, जो यात्री इस गाड़ी में बैठे हुए थे, ये सुरक्षित रहे हैं। अगली खबर है बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। बद्रीनाथ विधानसभा में अब वोटिंग का वक्त क्योंकि आ चुका है। कल बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उसके लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो निकलनी शुरू हो चुकी हैं। जो दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां हैं उनको पहले ही रवाना कर दिया गया है। दूरस्थ जो मध्य स्थल हैं वहाँ पर 17 पोलिंग पार्टियों को सोमवार को ही रवाना कर दिया है। बाकी 193 पोलिंग पार्टियाँ जो है वो आज यानी कि मंगलवार को रवाना हुई है। और 10 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में मतदान होना है। और बद्रीनाथ उपचुनाव के मतदान के लिए 210 मतदेय स्थल बने हैं। प्रचार प्रसार सभी ने अपनी अपनी तरफ से कर लिया है। चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, उन्होंने वहाँ पर बीजेपी की तरफ से आखिरी समय में चुनावी प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाला। कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल शुरू से लेकर आखिरी समय तक वहाँ पर लगे रहे। हरक सिंह रावत जो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड की सक्रिय राजनीति में दिख रहे थे, वो भी बद्रीनाथ के इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो लखपत बुटोला वर्सेस राजेंद्र भंडारी की जंग में अब वो घड़ी आ चुकी है जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। और सभी से निवेदन है कि अपने मत का अधिक से अधिक आप इस्तेमाल करें। और जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन पता चलेगा कि किसके पक्ष में बद्रीनाथ में वोटिंग। अगली खबर है उत्तराखंड की सीमा से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तराखंड का जो चमोली जिला है उसकी बॉर्डर चीन से लगती है।
भारत चीन सीमा के निरीक्षण के लिए सोमवार को प्रशासन की एक 17 सदस्यों की जो टीम है, ये टीम चीन सीमा के बॉर्डर के लिए रवाना हुई है। ये जो टीम है ये चीन बॉर्डर पर जाएगी, वहाँ पर जाकर के निरीक्षण करेगी, रिपोर्ट वहाँ पर जो गतिविधियाँ जो हलचल हो रही है उसकी रिपोर्ट बनाएगी और सरकार को सौंप देगी। 17 सदस्यीय जो ये टीम है ये जोशीमठ से, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जा रहा है, वहाँ से रवाना हुई है और अंतिम चौकी जो भारत की वहाँ पर है बाड़ाहोती, तो बाड़ाहोती चौकी तक ये टीम जाएगी, वहाँ से निरीक्षण करेगी, वापस लौटेगी, अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। ये बताया जा रहा है कि हर साल ये जो टीम है, प्रशासन की टीम, ये सीमा का निरीक्षण करने के लिए, वहाँ से रिपोर्ट लाने के लिए हर साल वहाँ पर पहुँचती है। तो ये फिलहाल उत्तराखंड की कुछ ट्रेंडिंग बातें थी, कुछ बड़ी खबरें थी जो कि आपको जानना जरूरी है। आपका क्या कुछ टेक, क्या कुछ कहना है इन खबरों को लेकर के, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ उत्तराखंड की कुछ और महत्वपूर्ण